नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या देन थी, उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति को क्या दिया, तो इसका हम मूल्यांकन करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में हमने दयानंद सरस्वती के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचारों पे चर्चा की थी। भारतीय राष्ट्रवाद किस तरह से स्वामी दयानंद से प्रेरणा प्राप्त की, ये भी हमने बात की थी। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हमें उनसे क्या मिला है, हम इसका आज मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये आप समझ लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक कल्याण तो था, लेकिन साथ ही साथ वे एक मानवतावादी साधु थे जो समाज और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि समझते थे। इस दृष्टि से वे सर्वोच्च सत्य के अन्वेषक और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जन्मजात योद्धा थे। भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बच्चों, उन्होंने हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली योद्धा की भूमिका निभाई। देखिए, सबसे पहला, दयानंद के समय में हिंदू समाज नैतिक कायरता, बौद्धिक पतन और सामाजिक अधोगति से पीड़ित था। समस्त समाज एक विशेष प्रकार की आत्मग्लानि से दबा हुआ था। हिंदू समाज को एक ऐसे नेता की सुधारक की आवश्यकता थी जो उन्हें निराशाओं से मुक्त करके नए विश्वास का संबल दे सके, और ये कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद ने अनुभव किया कि हिंदू समाज आत्मग्लानि उनको महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई संस्कृति नहीं। और दूसरी ओर क्या बच्चों, एक तरफ तो इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारक आक्रमण करके हिंदू धर्म में उनको कमियां बता रहे थे, तो उससे उनमें हीनता की भावना आ रही थी, तो वो दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे थे। दूसरा, स्वयं हिंदू धर्म में भी इतने अधिक धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ थे कि जो वैदिक धर्म की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी। दयानंद ने इसे देखा और लगा कि इसको दूर करने के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो महर्षि दयानंद ने बुद्धिवाद की मशाल चलाई, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, धार्मिक वितंडतावाद पे कठोर प्रहार किए। उन्होंने हिंदू समाज को स्वाभिमान और आत्मगौरव प्रदान किया, और इसके लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की निर्बलताओं को भी उजागर किया। स्वामी जी ने मतलब दोहरा उपचार किया बेटा। एक तो धर्म पे जो प्रहार हो रहे थे उनसे बचा, और दूसरे धर्म पे उन्होंने प्रहार करना शुरू किया, उनकी कमियां बताना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन धुरों पे भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों में ऋषियों और वेदों के प्रति उत्साह को जगाया। स्वामी दयानंद द्वारा अन्य धर्मों के प्रति जो रवैया अपनाया, उसकी आलोचना भी की जाती है, वैमनस्य भी बढ़ा। लेकिन उन परिस्थितियों में हिंदू समाज और हिंदुत्व की रक्षा के लिए दयानंद के द्वारा जो मार्ग चुना गया, उसकी अनिवार्यता से हम इनकार नहीं कर सकते। वे हिंदुओं के एक ऐसा नेता हुए जिन्होंने निराशाओं से मुक्त करके नया विश्वास जागृत करने की दिशा में ठोस कार्य किया। फिर देखिए बच्चों, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी वे शक्तिशाली योद्धा थे। स्वामी दयानंद ने, चूँकि भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, और समाज का अगर निर्माण करना है तो समाज को कुरीतियों से बचाना जरूरी था, तो इसलिए समाज को अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से मुक्त करना आवश्यक था। अतः उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, नारी अशिक्षा और अधोगति, छुआछूत और दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। अन्य समाज सुधारकों और स्वामी दयानंद में एक मूलभूत अंतर है जो इस प्रसंग में स्वामी दयानंद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। उन्होंने क्या है कि सामाजिक कुरीतियों को धीरे धीरे नहीं, वरन एक ही चोट से साफ कर देने का उनके द्वारा निर्णय किया गया। ये ऐसा नहीं था कि वो यूरोपीय संस्कृति से कुछ अच्छी बातें नहीं लेना चाहते थे। देखिए बच्चों, हिंदुत्व को पुनर्जीवित करना, समाज को नवनिर्माण देने के साथ साथ वो यूरोपीय संस्कृति के कुछ अंशों से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे कहते थे यूरोप से बौद्धिकता, कर्म में आस्था और सार्वजनिक नैतिकता जो है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। फिर बच्चों, आपके द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो आर्य समाज की स्थापना की गई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देन थी। आर्य समाज ने हिंदू जाति के उत्थान के लिए एक जीवंत माध्यम का कार्य किया। आर्य समाज ने हिंदू जाति को संगठित किया, अन्याय, अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए साहस प्रदान किया और देश प्रेम की भावना जागृत की। आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले थे।
तो उसने समानता के लिए भी विशेष कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि बच्चों जैसे कि है जो शिक्षा संबंधी, जब दयानंद ये कहते थे कि शिक्षा का अर्थ है शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास, तो ये उन्होंने बहुत आवश्यक माना। नारी शिक्षा पे उनके द्वारा बहुत अधिक बल दिया गया। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति की वकालत की जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो और जो देश को एकता के सूत्र में पिराए, और इसके लिए राष्ट्रभाषा को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके। हमने जब दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद विषय पे जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद दयानंद के विचारों से प्रभावित रहा। स्वामी दयानंद ने इस सत्य को समझा कि आत्मग्लानि से पीड़ित कोई देश स्वतंत्रता की बात सोच ही नहीं सकता। अतः सर्वप्रथम तो उन्होंने हिंदू समाज को आत्मग्लानि और हीनता बोध से मुक्त किया। स्वयं नैतिक साहस का परिचय देकर देश की जनता में साहस का संचार किया। अस्पृश्यता के अंत, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी पे बल देके उन्होंने स्वराज्य के लिए मानसिक पृष्ठभूमि तैयार कर देश की स्वतंत्रता की नैतिक और बौद्धिक नींव रखी। दयानंद संगठित और स्वतंत्र भारत के स्वप्न दृष्टा थे। आलोचक वैलेंटाइन सिलोन ने भले ये कहा था कि दयानंद की शिक्षाओं की मुख्य प्रवृत्ति हिंदुत्व का सुधार करने की उतनी नहीं थी जितनी कि उसे उन विदेशी प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए संगठित करने की थी जो उनके विचार में हिंदुत्व का विराष्ट्रीयकरण कर रहे थे। उन्होंने देसी रियासतों के नरेशों को व्यक्तिगत जीवन में सुधार की प्रेरणा दी, उन्हें प्रजा सेवा की दिशा में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया और इस बात पे बल दिया कि भारत के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य है। एक विचारक के रूप में उन्होंने राज सत्ता पर नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था की। उनका आदर्श सदैव ही जनहित पे आधारित मर्यादित शासन रहा, जिसे हम आज संविधानवाद के नाम से जानते हैं। स्वामी दयानंद निजी जीवन में तप, त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन सामाजिक हित के लिए निर्भयता के साथ वीरतापूर्ण संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। भारत के धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण और राजनीतिक जागृति में सत्य के इस पुजारी का महान योगदान रहा। आज के लिए बच्चों इतना